यह कहानी है प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर की। इस गांव की सुबह सूरज की पहली किरण मंदिर की शंख ध्वनि और खेतों में काम करते किसानों की आवाज से शुरू होती थी। उसी गांव के बाहर एक सूखी पहाड़ी के पास हर दिन एक 15 साल का लड़का दिखाई देता था। उसका नाम था वीर। वीर बहुत कम बोलता था, इतना कम कि कई लोग तो उसे घमंडी समझते थे। गांव के बच्चे जब आपस में खेलते, हंसते और शोर मचाते, तब वीर अकेला उस पहाड़ी पर चढ़ता उतरता रहता। किसी ने पूछा, वीर, तू अकेले क्या करता रहता है? वीर ने बस इतना कहा, खुद को मजबूत बनाता हूं। लोग हंस पड़े। गांव वालों को लगता था कि यह लड़का अजीब है, न दोस्तों के साथ खेलता है, न बात करता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वीर की खामोशी के पीछे एक आग जल रही थी। हर सुबह जब गांव सो रहा होता, वीर पहाड़ी पर दौड़ लगाता, पत्थरों पर कूदता, फिसलता, गिरता, फिर उठकर दोबारा दौड़ता। कई बार उसके पैरों से खून निकलता, लेकिन वह रुकता नहीं था। एक दिन उसका दोस्त रमेश बोला, अरे पागल हो गया है क्या? इतना क्यों भागता है? वीर ने शांत आवाज में कहा, जिस दिन रुक गया उसी दिन हार जाऊंगा। रमेश हंस पड़ा, तू क्या जीत लेगा? वीर कुछ नहीं बोला। उसकी मां अक्सर चिंतित रहती थी। एक शाम जब वीर घर लौटा, उसके कपड़े धूल और खून से भरे थे। मां घबरा गई। बेटा, ये क्या हालत बना ली? वीर मुस्कुराया, मां, आज पहाड़ी ने थोड़ी कठिन परीक्षा ली। मां की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, लोग तुझे समझते नहीं, मुझे डर लगता है। वीर ने धीरे से कहा, मां, आज रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। मां चुप हो गई, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उसी रात वीर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन एक वादा किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। कुछ दिनों बाद गांव में ढोल बजने लगे। घोषणा हुई, राज्य स्तर की कुश्ती और दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम था स्वर्ण पदक, सम्मान और राज दरबार में स्थान। गांव के लड़के उत्साहित हो गए। रमेश बोला, इस बार जीत मेरी होगी। सब अपनी ताकत दिखाने लगे। वीर चुपचाप खड़ा था। उसके अंदर तूफान था, लेकिन चेहरे पर शांति। वह सीधे पहाड़ी पर गया और देर तक बैठा रहा। धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है। अगले दिन उसने भी अपना नाम लिखवाया। नाम लिखने वाले ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तू भी भागेगा या हवा में उड़ जाएगा? वीर ने शांत स्वर में कहा, अगर उड़ा तो सबसे आगे उतरूंगा। सब हंस पड़े, लेकिन वीर के कदम आज पहले से ज्यादा मजबूत थे। अब उसका अभ्यास और कठिन हो गया। सुबह दौड़, दोपहर पत्थरों पर अभ्यास, शाम पहाड़ी चढ़ना। कई बार वह गिरा, कई बार चोट लगी। एक दिन तो वह बेहोश तक हो गया, लेकिन जब होश आया तो वह फिर खड़ा हो गया। खुद से बोला, अभी खत्म नहीं हुआ। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा गांव मैदान में जमा था। ढोल, नगाड़े, शोर, सब कुछ था। वीर साधारण कपड़ों में खड़ा था, नंगे पांव, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में आग। रमेश बोला, अब भी चुप है, डर गया क्या? वीर ने कहा, डर बोलता है, मैं नहीं। दौड़ शुरू हुई। सब तेज भागे। वीर शुरुआत में पीछे था। लोग हंसने लगे। देखो, वही हुआ। लेकिन धीरे धीरे वीर की चाल बदलने लगी। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। उसके कदम हल्के हो गए। वह एक एक करके सबको पीछे छोड़ने लगा। भीड़ का शोर धीमा पड़ गया। अब सिर्फ 3 लड़के आगे थे और उनके पीछे वीर। आखिरी चक्कर शुरू हुआ। रमेश सबसे आगे था। उसने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया, ये यहां कैसे? वीर अब बहुत पास था। उसकी आंखों में गजब की शांति थी, जैसे वह लड़ नहीं रहा, बस बह रहा हो। आखिरी कुछ कदम बचे थे। वीर ने पूरी ताकत लगा दी और अगले ही पल वह सबसे आगे निकल गया। फिनिश लाइन पार। पूरा मैदान सन्न रह गया। फिर तालियों का शोर गूंज उठा। राजा ने वीर से पूछा, बेटा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? वीर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आवाज से नहीं, मेहनत से पहचान बनती है। गांव लौटते समय लोगों की नजरें झुकी थीं और बच्चों की आंखों में सपने थे। वीर फिर उसी पहाड़ी पर गया, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। धीरे से बोला, आज मेरी खामोशी जीत गई। और हवा चुपचाप बहती रही।